नितिन राठौर आपका लॉजिक माइंड एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 9th का एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। √3 + √7 का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। मतलब कि a + b को होल स्क्वायर से आपको ओपन करना है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर आपको पता होगा, पिछली क्लास में पढ़ा है। a² 2ab + 2ab + b², ये a + b का होल स्क्वायर होता है। तो जहाँ पर आपको a दिख रहा है वहाँ आपको रखना है √3 और जहाँ b दिख रहा है वहाँ आपको रखना है √7। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। जहाँ a दिख रहा है वहाँ आपको √3 रखना है, जहाँ b दिख रहा है वहाँ आपको कितना रखना है? √7। तो मैं इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देता हूँ। a की जगह √3 + b की जगह √7 का होल स्क्वायर, फिर a की जगह √3 का स्क्वायर प्लस 2 ऐसा वैसा, a की जगह √3, b की जगह कितना आ जाएगा? √7 और प्लस b की जगह कितना आ जाएगा? √7 का स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर से मैंने ओपन कर लिया। जहाँ a लिखा था वहाँ मैंने √3 रख दिया, जहाँ b लिखा था वहाँ √7 लिख दिया फार्मूले में। तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल, बचा कितना? 3। तो ऐसा कैसा √3 और 7 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 21। 7 और 3 का करेंगे तो अब रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो बचा कितना आपके पास? 7। अब 3 और 7 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 10 और ये 2√21 आपका क्या है? आंसर। यही आपका क्या है? फाइनल आंसर। आपने क्या करा? a की जगह √3 रखा और b की जगह कितना लिखा? √7 और इसको ओपन कर लिया। और जहां पर a आ रहा था वहां √3 रखा, जहां b आ रहा था वहां कितना रख दिया? √7 और फार्मूले को वैल्यू रखकर हल कर दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आपका है pt = 2 + t + 2t² - t⁻³ के लिए p0, p1 और p2 ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपको एक बहुपद दे रखा है, इस बहुपद में एक बार t की जगह 0 रखना है, एक बार t की जगह 1 रखना है, एक बार t की जगह 2 रखना है और सवाल को हल करना है। तो मैं हल कर लेता हूँ। ये लिखा मैंने p की जगह क्या लिखूंगा? 0 बराबर 2 ऐसा कैसा, t की जगह कितना लिखूंगा? 0 प्लस 2 ऐसा कैसा, t की जगह कितना आ जाएगा? 0 का स्क्वायर माइनस t की जगह कितना आ जाएगा? 0 का क्यूब। अब ये 2 ऐसा कैसा, 0 भी ऐसा कैसा, 0 का वर्ग करेंगे 0 और 0 का गुणा 2 में करते हैं तो क्या हो जाता है? 0 माइनस कितना? 0। 0 का किसी भी संख्या में गुणा करने पर 0 हो जाता है। अब इस सबको जोड़ेंगे कितना है? 2। मतलब p0 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 2। इसी प्रकार हमने यहाँ पर t बराबर कितना लिखा था? 0। अब मैं t बराबर कितना लिखूंगा? अगली वैल्यू 1। कितनी है? 1। तो जहाँ पर भी t आ रहा है वहाँ 1 लिखूंगा। तो p ऐसा कैसा, t की जगह 1 आ जाएगा बराबर 2 ऐसा कैसा, t की जगह 1 प्लस 2 ऐसा ऐसा, t की जगह कितना? 1 का स्क्वायर माइनस t की जगह 1 का क्यूब। अब हमारे पास क्या आ गया? इधर देखो आप, तो 2 और 2 प्लस 1 ऐसा कैसा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 गुणित 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो 2 एज इट इज, 1 एज इट इज, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 और माइनस का 1 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 1। मैंने प्लस का लिख दिया, सॉरी, ये माइनस का 1 आ जाएगा। तो 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 में से 1 जाएगा तो हमें p1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितने कर लेते हैं? 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 में से 1 गया तो 4। p1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। इस प्रकार से हमें p1 की वैल्यू प्राप्त होगा। अब p2 का मान ज्ञात करना, मतलब t बराबर आपको कितना रखना है? 2। जहां पर भी आपको t दिखे वहां कितना लिखना है? 2। तो p ऐसा कैसा, t की जगह 2 लिखूंगा, फिर 2 एज इट इज है, ये t की जगह में कितना लिखूंगा? 2 लिख दिया, फिर 2t² मतलब 2 और t की जगह 2 का स्क्वायर, फिर माइनस का कितना है? t³ मतलब 2 का क्यूब। जहां पर भी t दिखे एक बार वहां पर 0 लिखना है, एक बार 1 लिखना है और एक बार 2 लिखना है। तो ये 2 ऐसा का ऐसा, यह 2 ऐसा का ऐसा, 2 भी ऐसा का ऐसा, 2 का वर्ग करेंगे कितना है? 4 और 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 2 का 3 बार गुणा करते हैं, 2 एज इट इज, 2 एज इट इज, 4 का 2 में करेंगे 8 माइनस कितना? 8। 8 में से 8 जाएगा तो खत्म हो जाएगा, 2 और 2 बच गए तो कितना है? 4।
P2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 4। इस तरह से हमने बहुपद में t की जगह एक बार 0 रखा, एक बार 1 रखा, एक बार कितना रखा 2। ठीक, इस तरह से हमने सवाल को हल कर लिया। ठीक, धन्यवाद।